हाय नाज़रीन, आज हम आपको तिरामिसू बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 6 to 7 एग्स ले लेने हैं। उसका साइज़ देख लें, छोटे हैं तो 7 ले लें, बड़े हैं तो 6 ले लें। और थिकन क्रीम ली है, यानी कि आम फ्रेश क्रीम। और मास्कारपोन चीज़ जो है वो इसके लिए मस्ट है। अगर ये नहीं है तो जो रियल तिरामिसू है वो नहीं है। तो अब हमने एग वाइट्स जो हैं वो एग योक से अलग कर लेनी है। अब हमने उसमें 3/4 कप जो है वो शुगर डाल देनी है। बारीक वाली हमने चीनी ली है, वाइट शुगर का इस्तेमाल किया है। और इसको अब हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। बॉइलिंग वाटर की पॉट पे हमने अपना ये पैन जो है रखा है और 7 मिनट्स 8 मिनट्स तक हमने इसको पकाते रहना है, यहाँ तक कि ये थिक हो जाए। कस्टर्ड सा जो है वो तैयार हो जाएगा शुगर और योक का। कच्ची योक जो है तिरामिसू में वो हमारा खाने को दिल नहीं करता, तो हम इसको इस तरह पर बनाते हैं। अब हमने बॉइलिंग वाटर लिया है 2 कप्स और इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के कॉफ़ी के डाल देने हैं। जो भी फ्लेवर आपको कॉफ़ी का पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि हमने ये कैरामल सा जो है वो लिया है। तो इंस्टेंट कॉफ़ी ली है जो कि फ़ौरन से ही इसमें उबलते हुए पानी में घुल जाएगी। थिकन क्रीम ली है, यानी कि ये फ्रेश क्रीम है। इसका आप 450 ग्राम्स ले लें, अंदाजे से ही ले लें, कोई ऐसे लगे बंधे इसके मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। बस ये है कि स्टेप्स आपने ठीक करने होते हैं। 2 टीस्पून हमने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट का डालना है। अब हमने क्रीम को बीट कर लिया है, वो थिक हो गई है, हार्ड हो गई है। और उसमें हमने ये जो मास्कारपोन चीज़ है वो डाल दिया है और इसको फिर थोड़ा सा हमने बीट कर लेना है। और ये देखिए, इसका ये टेक्सचर हो जाना चाहिए जो 2 चीज़ें हमने मिलाई हैं। दूसरी तरफ हमने एग वाइट्स जो ली थी उनको हमने बीट कर लिया है। 1/4 कप हमने इसमें शुगर डाल देनी है और एग वाइट्स हमने रेडी कर लेनी है। अब हमने जो एग योक्स के साथ और शुगर के साथ एक कस्टर्ड सा तैयार किया है वो अपनी चीज़ में मिला देना है ठंडा होने पर। अगर वो गर्म होगा तो ये सब कुछ जो है ये मेल्ट हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें एग वाइट ऐड कर देनी है। ये बहुत रनी दिखाई दे रहा है क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत गर्म है। तो अगर आप सर्द ममालिक में बनाएंगे इसको तो मुमकिन है कि आपका टेक्सचर जो है वो इससे थोड़ा सा हार्ड रहे। अब हमने ये जो स्पंज फिंगर्स हैं, आपने देखा किस तरह पर ज़रा इस तरह रोल की हैं कॉफ़ी के पानी में, और इनको निकाल कर हमने एक बोल में लगा लेना है। चूँकि ये डिज़र्ट्स वगैरह हम इतने नहीं बनाते घर में, जाहिर है बने हो तो इंसान खाता रहता है तो मोटा होता रहता है, सेहत ख़राब होती रहती है, बार बार फ्रिज के चक्कर लगाता है, तो बेहतर है कि इनसे अवॉइड ही किया जाए। अगर मेहमानदारी हो तो और बात है। तो हमारे पास इतनी डिशेस वगैरह नहीं है जिनमें हम आपको ये प्रॉपर्ली सेट करके दिखा सकें। तो ये भी बोल जो है ये किसी का ही आया हुआ है हमारे घर, हमारा नहीं है जो कि हमने आज इस्तेमाल किया है। सबसे अच्छा वो रहता है जिसको कि आप खोल सकें, जैसे डिस्पोजेबल फॉइल के होते हैं बनी हुई ट्रेज वगैरह, उसमें अगर आप सेट करें तो वो ट्रे खुल जाती है और आप उसको फिर केक की तरह काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो स्पंज फिंगर्स हैं ये लगाई हैं, फिर उसके ऊपर सारे जो लिक्विड्स थे तैयार किए हमने वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा हमने इसको शेक किया है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर चला जाए, बराबर हो जाए। तो 2 लेयर्स लगाने के बाद इसके ऊपर हमने हर्शीज़ का जो कोको पाउडर है वो डस्ट किया है और इसके ऊपर फिर हमने ये स्पंज फिंगर्स जो है वो कॉफ़ी में डिप करके लगा लेनी है। और एक बार फिर से हमने सारे जो चीज़ेज़ और एग्स वगैरह थे वो डाल देने हैं। तो 2 लेयर्स लगाएं या 3 लेयर्स लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इसको 2 to 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अगर थिन वाली फिंगर्स मिले तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। हमें जो मिली हम वो ले आए। तो अब हम आपको ये काट कर दिखाई देते हैं। खूबसूरत डिज़र्ट है, बनता भी मज़ेदार है, कोई बेकिंग वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक आइडिया ही है जो हमने आपको ये बनाने का दिया है। आप इसको, हमें यकीन है कि हमसे बहुत बेहतर तौर पर बना सकेंगे। तो ट्राई कीजिए। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।